अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक खुशबाश, अल्लाह का शुक्र, और आप भी अपने घरों में बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। आज जी सुबह सुबह जो है हम लोग जो रेसिपी बनाने जा रहे हैं, ये मैं बच्चों के लंच के लिए बनाती हूँ और मेरे बच्चों को ये बहुत पसंद है। और आप भी जल्दी जल्दी ये रेसिपी बना सकते हैं बच्चों के लंच के लिए। आलू का पराठा सब बच्चे शौक़ से खाते हैं और जो हेल्दी भी होता है, तो इसलिए जो है वो मैंने सोचा कि आज चले मैं आपसे भी शेयर करती हूँ कि आटा गूंदे बगैर हम जल्दी जल्दी जो है वो किस तरह से अपना जो पराठा बना सकते हैं। इसके लिए जो हमें चीज़ें चाहिए वो चाहिए हमें जी एक बॉयल पोटैटो बड़े साइज़ का। उसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर जी ये है हमारे पास सब्ज़ धनिया, ये है सब्ज़ मिर्चें 2 से 3, ये एक बड़ा प्याज कटी हुई। इसके अलावा हमें चाहिए यहाँ पर 1 प्याली जो है वो हमें चाहिए आटा मैदा, ठीक है। और एक इसमें हमें चाहिए छोटी प्याली हमें चाहिए गंदम का आटा, ठीक है। मैदा और आटा जो है हमने दोनों चीज़ों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, इन दोनों चीज़ों को ये ऐसे करके, ठीक है। और मैं आपको साथ साथ बताती जाती हूँ कि मैंने इसमें ड्राई स्पाइसेस क्या क्या डाले हुए मैंने लिख भी दिए हैं, डिस्क्रिप्शन में भी दे दूँगी, वो आप नोट कर लीजिएगा। इसमें लाल मिर्चें हैं, इसमें ज़ीरा है, इसमें कुछ धनिया है, नमक है और चिली फ्लेक्स हैं यानी कुटी हुई सब्ज़ मिर्चें हैं, ठीक है। इन सब चीज़ों को हम अच्छी तरह से पहले आटे के अंदर मिक्स कर लेंगे। उसके बाद हम ये करेंगे जी कि इसके अंदर हम जो हमारे मसाले हैं इसको अब हम भी नहीं डालेंगे इसके अंदर, ये मैं आपको बताती हूँ कि हम कैसे कैसे इसको गूँधेंगे, ठीक है। इसको हमने आटे की तरह नहीं गूँधना, हमने एक पेस्ट सा बनाना है। अब हम इसमें डालेंगे पानी और इसको आहिस्ता आहिस्ता से जनाब इसको हम मिक्स करना शुरू देंगे, ऐसे मिक्स 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 ऐसे करके अच्छी तरह। अब सुबह सुबह ये इतना ज़्यादा काम माएँ नहीं कर सकती हैं कि हम मिक्स करेंगे इसको कुछ ऐसे, तो आप ये काम आप रात को भी सोने से पहले करके सो सकती हैं और सुबह बस इसको उठाया और आराम से पराठा बना लिया। जो जैसे हम रात को आटा गूंदा हुआ होता है, तो बच्चे मोस्टली ये होता है कि स्कूल में पराठा वगैरह ले जाना पसंद नहीं करते हैं, लेकिन ये ऐसी चीज़ है जो एक स्नैक्स टाइप आप उनको दे सकते हैं जो बच्चे शौक़ से खाते हैं। ये देखिए हमने इसका यहाँ पर एक पेस्ट बना लिया है। अब जो हमारे पास ये चीज़ें थी, इसमें सब्ज़ धनिया पहले हम वो डाल लेंगे, इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। इसके बाद हम डालेंगे जी इसके अंदर हमारे जो प्याज हैं वो हम थोड़े थोड़े करके इसमें डाल लेंगे और अच्छी तरह से इसको मिक्स कर लेंगे ऐसे करके। ये देखिए इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया और इसके बाद हम इसमें सब्ज़ मिर्चें भी डाल देंगे, सारा कुछ मिर्च पा के। तो अब हम इसको अच्छी तरह से जो है वो हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह से मिक्स कर लेंगे, ठीक है। देन जी अब हम क्या करेंगे, मिक्स करके हमने अब क्या करना है, मेरा जो काका है ना वो साथ साथ शोर में जा रहा है, उसकी भी आवाज़ इंजॉय करें। ये मैंने जनाब अपने आलू जो हैं वो जो मेरे पास थे वो आलू भी मैंने इसके अंदर डाल के, इन आलूओं और जो ये बैटर हमने बनाया है मैदे और आटे का, इसको हम अच्छी तरह से मिक्स अप करके जो है इसको हम 10 मिनट के लिए बाद में स्टे दे देंगे। अगर आप रात को ये सब काम कर लें तो आपके लिए बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, ताकि सुबह हम सिर्फ उठें और फटाफट, क्योंकि उस टाइम टाइम नहीं होता है, बच्चों को रेडी भी करना होता है सारा कुछ, तो उसको हम स्टे दे देंगे। अगर आपने सुबह उठ के करना है तो आप इसको 10 मिनट स्टे दे दें। ये जी हमने पैन ले लिया, पैन में हमने थोड़ा सा ऑयल डाला है, ये हमारा नॉन स्टिक पैन है, इसमें थोड़ा सा ऑयल कम यूज़ होता है, इसलिए जो है मैंने बिल्कुल कम जो है वो ऑयल इसमें यूज़ किया और उसको अच्छी तरह से पूरे फ्राई पैन के अंदर हमने उसको फैलू दिया है, स्प्रेड कर दिया है अच्छी तरह घुमा घुमा के। हमने अपने फ्राई पैन को अच्छी तरह घुमाया और इसके ऊपर जो हमने सारा ऑयल जो है वो इसके ऊपर फैला दिया। अब हम क्या करेंगे जी, अब हम नेक्स्ट ये करेंगे कि जो हमने आलूओं का जो बैटर बनाया हुआ था उसको हम पहले थोड़ा चेक करते हैं, अगर हमारा फ्राई पैन अच्छे से गर्म हो गया तो फिर हम डालेंगे, ताकि अगर हम ठंडे फ्राई पैन में डालेंगे तो वो उसके साथ चिपक जाएंगे, उसको उससे प्यार हो जाएगा और वो उसके ऊपर टिक जाएगा। तो हमने ये करना है कि गरम डालना है। ये ले जी हमने डाल दिया इसके ऊपर, गरम फ्राई पैन के ऊपर हमने जो है ये अपना जो बैटर बनाया था इसको हम इस तरह से फैलाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। अब ये जो हमारे पास गहरा चम्मच है इससे ये नहीं फैल रहा, तो हम ऐसे करेंगे किसी भी स्पैचुलर या किसी भी जो कफगीर टाइप जो होता है उससे जो है हम इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह, ठीक है जी। सॉरी मिक्स नहीं करेंगे, इसको स्प्रेड कर देंगे, ठीक है। तो ये ले जी ये हमने इसको गोल करने की कोशिश कर ली। ये ले, ये बहुत मज़े के बने थे, टेस्टी बहुत बनते हैं और बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद होते हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसको जो है ना आप किसी भी शक्ल में दे दें, आप चौरस पराठे भी बच्चे शौक़ से खाते हैं, लेकिन क्योंकि लंच बॉक्स में डालना तो पूरा पराठा तो हम इसके अंदर डाल नहीं सकते हैं, तो हम इसको ना बाद में कटिंग करेंगे। ये जी हमने इसको फैला लिया अच्छी तरह, चारों तरफ से गोल कर लिया। अब इसको ये क्योंकि मैदा है तो थोड़ा सा ये ब्राउन होने में टाइम लगेगा, तो आटा जो है वो जल्दी हो जाता है, मैदा थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप इस दौरान बच्चों को कुछ भी कर सकते हैं, रेडी कर सकते हैं, तैयार कर सकते हैं, आके उनके
शर्टें बना सकते हैं, उनकी बेल्टें सही कर सकते हैं, उनको जनाब आप क्या कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो ये हमने यहाँ पर अपना पराठा पलट दिया है और देखिए कितना खूबसूरत सा कलर इस तरफ से आने लग गया है इसके। तो ये जो है ये पराठा हमारा तैयारी की तरफ चल पड़ा है। अब पलटा के हम थोड़ा सा ऑयल इस तरफ भी डाल देंगे ताकि जो है वो क्योंकि बहुत कम था ऑयल, वो ज़ाहिर हम पराठा बना रहे हैं तो पराठे में थोड़ा सा घी तो डलता ही। देखें इसकी कितनी खूबसूरत इसमें कलर आ गया और ये बहुत क्रिस्पी सा बनेगा क्योंकि मैदे से बना हुआ है, तो इसमें क्रिस्पी बन भी आ जाएगा तो बच्चे इसको बहुत शौक़ से खाएँगे। सही है। ये जी हम इसको चारों तरफ से घुमा फिरा के आपको अच्छी तरह दिखाते हैं कि ये ऐसी शक्ल का बन रहा है। थोड़ा सा इसको साथ हल्का हल्का प्रेस करेंगे, हल्की आंच पे हमने इसको पकाया है ताकि ये पक जाए अच्छी तरह। बिल्कुल हल्की नहीं, थोड़ी सी तेज़ आंच करके आप इसको बना लें। और ये जी हमारी फाइनल लुक आ गई पराठे की। अब हम इसको जी कटर से काट लेते हैं। इसको हम पिज़्ज़ा की शेप दे रहे थे क्योंकि हमने इसको लंच बॉक्स में रखना है। अगर ये पूरा पराठा हम रखेंगे तो इस तरह नहीं आएगा, तो हम इसको जो है ताकि बच्चे को जो है वो अट्रैक्ट करे थोड़ा सा। आप चाहें तो इसके अंदर आप कोई वेजिटेबल ऐड करना चाहे वो भी डाल सकते हैं, आप टमाटर ऐड करना चाहे वो भी डाल सकते हैं। लेकिन आलू का पराठा जो हम दूसरा नॉर्मली बनाते हैं उसमें हम क्योंकि ये चीज़ें नहीं डालते इसलिए मैंने इसमें भी नहीं डाला। लेकिन वो पराठा जो होता है ना वो पहले एक रोटी बनाओ, फिर दूसरी रोटी बनाओ, फिर उसमें आलू भरो। ले जी ये हमने भर दिया अपने बच्चों के लंच बॉक्स में, इसको डाल दिया। अब क्या करेंगे कि हम इसको केचप के साथ या सब्ज़ चटनी के साथ, अब सब्ज़ चटनी इस टाइम मेरे पास नहीं बनाई थी, दही की चटनी सब्ज़ के बहुत मज़े की लगती है। मैंने जो है वो ये देखिए ये मैंने इसके अंदर अपने लंच बॉक्स में डाल दिए सारे, और इसके ऊपर मैं थोड़ी सी डालूँगी केचप और इसको मैं कर दूँगी जी बंद। ये हो गया हमारा लंच रेडी। मेरी वीडियो अच्छी लगे ये ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।